करण, बीत राग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय, अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधि, गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत, नित्य हितोपदेशी। ये पाप ग्रीष्म ऋतु में, जल है सयाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। आचार्य विशुद्ध सागर महाराज ने समय देशना भाग 4 ग्रंथ में लिखा है। पहला, हे मुमुक्षु, हे त्यागी, तू वीतराग वैज्ञानिक बनकर बैठ और निज ध्रुव भगवान आत्मा की खोज कर। एक निर्ग्रंथ को, एक त्यागी वृत्ति को, चौथे गुणस्थान से लेकर 6वें गुणस्थान तक ध्रुव आत्मा की खोज का ही एकमात्र लक्ष्य बुद्धिपूर्वक होना चाहिए। और आगे जब बढ़ेगा तो आत्म खोज की अनुभूति में लीन हो जाएगा और 14वें गुणस्थान की अंतिम दशा में स्नातक, स्नातकोत्तर और परम वैज्ञानिक होगा। आगे चलकर ध्रुव भगवान आत्मा को प्राप्त कर लेगा, अशरीरी सिद्ध भगवान होगा। हिताहित प्राप्ति परिहार समर्थ ही प्रमाणम, ततो ज्ञान में तत् परीक्षा मुक्त। हित की प्राप्ति व अहित का परिहार जिसमें हो, वही ज्ञान प्रमाण है। इस पर्याय को ज्ञानमय कर लो। यदि ज्ञानमय हो गई तो संयममय तो हो ही जाएगी। अवृत्ति वृता मादाय, वृत्ति ज्ञान परायणा, परमात्म ज्ञान संपन्ना, स्वयमेव परो भवेति समाधि सत्कम। अवृत्ति को वृत्ति बनना चाहिए और वृत्ति को ज्ञान में लीन हो जाना चाहिए। देखिए, तत्व निर्णय तत्व प्राप्ति नहीं, तत्व बोध है, तत्व ज्ञान है। जैसे दुग्ध में घृत को जान लेना, निर्णय कर लेना, घृत की प्राप्ति नहीं है। जो प्रक्रिया है घृत प्राप्ति की, वह साधन है। ऐसे ही समयसार ग्रंथ कह रहा है कि कर्म नौकर्म से शून्य जो भगवान आत्मा है, उसे पहचान लीजिए आप। और उसे कैसे निकालेंगे, वह किस किस में छिपी हुई है। तो आप 148 कर्म प्रकृतियों से मिलना। उसे कैसे छुटाएं, तो मूलाचार से मिलना। किन किन ने छुटाया तो प्रथमानुयोग से मिलना। और कैसी है तो समयसार से मिलना। मिले मिले को जानने वाले लाखों लाखों हैं, मिले में ना मिले को जान ले, उसका नाम ज्ञानी है। 63वां, जिस योगी को शुभोपयोग जला रहा हो, उस योगी को अशुभोपयोग कैसे मोक्ष दिलाएगा। आपने विपरीत लगा लिया कि अशुभ शुभ का निषेध। अरे, शुभ का निषेध नहीं किया। हम तो यह कहना चाह रहे हैं कि आप शुभोपयोग से भी हटो। शुभोपयोग में ही अब आपने मोक्ष मान लिया, वह तो कथनचित मोक्ष मार्ग ही है। परंतु जो अशुभ से नहीं हट रहा है, उसके लिए कहा कि पहले विषय कषायों से हटो। आत्म तत्व पर श्रद्धान करो, देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान करो और अणुव्रत महाव्रत पर दृष्टि करो। जब अणुव्रत महाव्रत के पास पहुंच जाए, तब आचार्य कहेंगे कि इनमें ही लिप्त मत रहना, इनके ऊपर भी कुछ है। इसलिए अशुभोपयोग तो है ही है, शुभोपयोग हे उपादेयभूत है, शुद्धोपयोग उपादेयभूत है। सबसे बड़ी कोई व्याधि है, उसका नाम है ख्याति। यदि नाम ना लिया जाए, फिर देखो कि जीव कैसा ऊपर नीचे होता है। जैसे हंडिया में चावल, जिस दिन किसी से कह दिया जाए कि आपका वक्तव्य है और उसे समय ना मिल पाए, तब उससे पूछना कि आज का कार्यक्रम कैसे हुआ। बोले आज जैसा खराब तो कभी नहीं हुआ। ख्याति, पूजा, लाभ, ये 3 ही तो जहर हैं। शुद्धोपयोग को मारने के लिए तो महाजहर हैं। वे शुभोपयोग को भी मार देते हैं। भगवान की पूजा में भी आदमी को पूजा दिखती है।
मुमुक्षु ख्याति लाभ पूजादि समस्त रागादि विकल्पों से रहित होकर समाधि में स्थित हो जाओ। और जब तक समाधि में स्थित नहीं हो तब तक ज्ञानी नहीं हो। हे मुमुक्षु, यह कर्म का नीर सूर्य की धूप में नहीं सूखता, यह ध्यानाग्नि में सूखता है। तुम कोटि कोटि वर्ष उपवास कर लेना, लेकिन ध्यान के अभाव में कर्म सूखने वाले नहीं है। पुण्य पाप करते करते स्वर्ग नरक ऊपर नीचे होते रहोगे, लेकिन कर्मातीत होना है तो ध्यान में जाना पड़ेगा। दो ध्यान से रहित हो, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। इसलिए प्रत्येक साधक को ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। एक दिन का उपवास करना और 1 घंटे का ध्यान करना, आप देखना आपको बराबर शक्ति मिलती है। मैं जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारी दिगंबर आमनाय में लोग ध्यान से एकदम शून्य हो रहे हैं। पहले के साधु लोग कितने दृढ़ होते थे, ध्यान करते थे। अरे ज्ञानी, ज्ञान से बड़ा ध्यान है। ज्ञान की एकाग्रता का नाम ही ध्यान है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। जिस दिन अखंड ज्ञान में लीन हो जाएगा वही योगी की शुद्धोपयोग की दशा है। 64वां। दृष्टि तो दृष्टि है, परंतु दृष्टि की विकृति का साधन होने के कारण वस्तु के त्याग का व्याख्यान किया गया है। अग्नि स्वतंत्र है, घृत स्वतंत्र है, परंतु अग्नि के संयोग से घृत पिघलता है। वस्तु के राग में व्यक्ति पिघलता है, इसलिए संयोग की अपेक्षा एकाकी नहीं है। जिसके उपादान की कमजोरी है उसे संयोग प्रभावित करता है, लेकिन जिसका उपादान सशक्त है उसको संयोग कुछ भी नहीं करता। यदि संयोगों से करना ही होगा तो कोई वीतरागी नहीं हो पाएगा। क्या निमित्तों के होने पर ही कार्य अनिवार्य होगा, पर निमित्तों के होने पर कार्य अनिवार्य हो जाएगा तो कोई वीतरागी नहीं हो पाएगा। विशुद्धि है तो पाप की हानि और संकलिष्टता है तो पाप की वृद्धि। इस टंकोत्कीर्ण सिद्धांत को लिख लो। बंध का कारण संकलिष्टता है और मोक्ष का कारण विशुद्धि है। कर्मातीत आत्मा को न संकलिष्टता है न विशुद्धि है। जैसे पानी के थम जाने पर उसमें चेहरा दिखता है, मणि भी दिख जाता है यदि पड़ा हुआ हो अंदर। जैसे सलिल थम जाए, स्थिर हो जाए तो उसमें चेहरा दिखता है, ऐसे ही मेरा मन थम जाए, स्थिर हो जाए तो निज ध्रुव आत्मा दिखती है। पदस्थम मंत्र वाक्यस्थम पिंडस्थम स्वात्म चिंतनम रूपस्थम सर्वचिद्रूपम रूपातीत निरंजनम। द्रव्य संग्रह टीका आचार्य ब्रह्मदेव सूरी। मंत्र वाक्यों में जो स्थित है वह पदस्थ ध्यान है। निज आत्मा का जो चिंतवन है वह पिंडस्थ ध्यान है। सर्वचिद्रूप का चिंतवन जिसमें है वह रूपस्थ ध्यान है, और निरंजन का जो ध्यान है वह रूपातीत ध्यान है। निरंजन भगवान आत्मा का ध्यान रूपातीत ध्यान है। गृहस्थों के सविकल्प ध्यान होता है। निर्विकल्प ध्यान दिगंबर मुनिराजों के होता है। निरालंब तु यध्यान मप्रमल तीसी नाम बहिर्व्यापार मुक्ता नाम निर्ग्रंथ जिन लिंगी नाम। भाव संग्रह। जो निर्विकल्प ध्यान है वह निर्विकल्प जिनलिंगी को ही होता है। वह भी सभी लिंग धारण करने से नहीं होता। जो बाह्य व्यापार से विमुक्त हैं ऐसे जिनलिंगी अप्रमस्त गुणस्थान में विराजे मुनि को ही निर्विकल्प ध्यान होता है। 65वां। पराम कोटि समारूढ़ई द्वावेव स्तुति निंदयो यस्तजेतस तपसे चक्रम यस्तपो विषयासा आत्मानुशासन। आचार्य भगवान गुणभद्र स्वामी कह रहे हैं कि इस लोक में उत्कृष्ट कोटि का कोई निंदक और प्रशंसनीय है तो कौन है। एक तपस्या करने के लिए 96,000 महारानियों को छोड़कर जा रहा है और दूसरा विषयों की आशा से तपस्या छोड़ रहा है। हे भगवान, कितना पुण्य किया था। गृहस्थी छोड़ना कठिन है और गृहस्थी को छोड़ने के बाद भी ग्रसित हो जाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा।
घर छोड़ना सहज नहीं है, पर घर छोड़ना ऐसा है जैसे भुजाओं से महासमुद्र को पार करना। लेकिन अहो दुर्भाग्य है कि गोस्पद में आकर डूब गया। क्या हालत होगी। बड़ी करुणा है, बड़ी दया है, पर के परिणामों पर नहीं, स्व के परिणामों पर। एक चक्रवर्ती पद छोड़ रहा है, दूसरा विषयाशा में लिप्त हो रहा है। इनमें कौन प्रशंसनीय है, कौन अप्रशंसनीय। जो पद छोड़ रहा है वह प्रशंसा का पात्र है, जो व्रत छोड़ रहा है वह निंदा का पात्र है। बीच में इतना ध्यान रखना कि कदाचित आपने व्रत ले लिया, भाव बिगड़ गए, तब भी विश्वास रखना, द्रव्य भेष मत छोड़ देना। आप सब व्यापारी वर्ग हो। मंडी की दुकानें ऊपर उठती हैं कि नीचे गिरती हैं, कि बाजार के भाव ऊपर नीचे होते हैं। तो जब भाव नीचे गिर गए तो आपकी दुकानें बिक जाती हैं क्या? हे ज्ञानी, दुकान रहेगी, बैठा रहेगा तो विश्वास रखना कि बाजार के भाव बढ़ेंगे तो उसी दुकान से फिर माल बिकेगा। यदि दुकान ही बेचकर आ गया, अब किसके भाव बढ़ाएगा तू? ऐसे ही हे ज्ञानियों, कदाचित संयम धारण कर लिया और हमारे परिणाम नहीं भी लग रहे हैं, तब भी द्रव्य संयम का पालन करते रहना। अंतर मुहूर्त में भाव ऊंचे चले गए तो उसी दुकान में 14वां गुणस्थान होगा। 66वां पंखा खोलकर बैठ गया जिनालय में। वो कह रहा है, समस्त साबद्ध योग वृतोस्मि। ये पापियों, समस्त साबद्ध योग वृतोस्मि कहकर जब बैठ रहा है तो कहाँ का अलाउट, कहाँ का कछुआ चाप, कहाँ का पंखा, कहाँ का एसी। जो ध्रुव ऐसी आत्मा है उसे देख, एसी मत देख। उपयोग निज में है तो गर्मी महसूस नहीं होती, उपयोग निर्मल है तो मौसम की पीड़ा नहीं सताती, और उपयोग निर्मल नहीं है तो मौसम की पीड़ा क्या, उसके हृदय का मौसम ही ठीक नहीं है। आप अनुभव करो कि आज कितने तन्मय हो कि आप यह भी महसूस नहीं हो रहा कि पंखा चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये तो चक्र है, हिंसा के उपकरण है सब। अहो श्राप को, सामायिक करने बैठो तो कम से कम हिंसा के उपकरण बंद करके बैठा करो। पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ में कहा है, उसके आगे आगे दौड़ रही है हिंसा, जिसके अंतस में अनुकंपा नाम का गुण ही नहीं है। तब काहे का देशव्रत, काहे का सम्यक और काहे का महाव्रत, सब समाप्त। अब इसके आगे कुछ नहीं बोल सकते आप। क्यों ज्ञानियों? सम्यक दृष्टि के प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक के 4 गुण है ना, तो जिसकी अनुकंपा ही विलीन हो गई, अब उसके पास बचा क्या? कुछ भी नहीं बचा। द्रव्य भेष श्रावक, द्रव्य भेष मुनि बचा। इसलिए ज्ञानियों बहुत संभल कर रहना। 67वां शरीर सजाना कोई अनिवार्य नहीं है। लोक में रहने के लिए भी शरीर सजाना अनिवार्य नहीं है। विश्वास रखना, जितने सहज लोग मिलेंगे वे दूर से भले ही लोगों को ऐसे ही दिखें, लेकिन श्रद्धा बोलेगी कि देखो कितना विरक्त जीव है, निष्प्रय है। संसार शरीर भोगों से विरक्त नहीं है तो देशव्रत महाव्रत कहाँ पलते हैं। जगत का स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थम तत्वार्थ। जगत का चिंतन करो वह संवेग है, और शरीर के बारे में चिंतन करो यह वैराग्य है। जब देह से विरक्ति कुछ भी नहीं है तब त्यागी जीवन सुंदर जीवन जीने की कला बन गई क्या? यदि इस त्यागी जीवन को जीवन जीने की शैली बना लिया तो इससे बड़ा कोई मायाचार नहीं है। ये मेरी जीवन से जीने की शैली नहीं, यह जन्म मरण से छूटने की शैली है। मैं यह सब क्यों जोर देकर कह रहा हूँ? कहीं हमारी दिगंबर समाज मुनि महाराज यह मानकर ना बैठ जाएं कि अब तो मुनि मर गया, हो गया मोक्ष। नहीं ज्ञानी, ये तो हमने अभी द्रव्य संयम प्रकट किया, अब भाव संयम अंदर प्रकट करो। और जब तक समग्र चारित्र नहीं होगा तब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। असमग्र चारित्र से स्वर्ग तो जा सकते हो, परंतु असमग्र चारित्र से मोक्ष नहीं जा सकते हो। पंचम काल को दोष मत दे देना। मन में आए जो आए करते चलो और पंचम काल की दुहाई देते चलो, यह ठीक नहीं है। पंचम काल में जंगलवास का निषेध है लेकिन पंचम काल में निर्दोष सामायिक तो कमरे में बैठकर की ही जा सकती है।
पंचम काल में आडंबर रहित जीवन तो जिया ही जा सकता है, इसमें पंचम काल का कोई दोष नहीं है। विश्वास रखना, इतनी साधना आज का मुनि कर सकता है। आज वर्तमान में बड़ा उज्जवल समय चल रहा है। 68वां, आत्मा को असंयम से बचाने के लिए हथकड़ियाँ बेड़ियाँ काम में नहीं आएंगी। यदि आत्मा के चारित्र गुण को बचाने की कोई ताकत है तो उसका नाम है संकल्प शक्ति। संकल्प शक्ति नहीं है तो ज्ञान होने से कुछ नहीं होता। दो शक्तियाँ अपने जीवन में कभी समाप्त मत करना। एक का नाम है संकल्प शक्ति और दूसरी का नाम है उत्साह शक्ति। जिस मुमुक्षु के अंदर ये दो शक्तियों का ह्रास हो चुका है, वह 14 वर्ष का किशोर भी 80 वर्ष के वृद्ध की तरह गर्दन हिलाएगा और कमर टेढ़ी करके चलेगा। और जिसके पास ये दो शक्तियां हैं, वह 80 वर्ष का वृद्ध भी 28 वर्ष के युवा के जैसा चलेगा। आध्यात्मिक भजन। पहला, जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संकल्प विकल्पों में। कितने भव बीत चुके संकल्प विकल्पों में। जिया कब तक उलझेगा संसार विकल्पों में। उड़ उड़ कर यह चेतन गति गति में जाता है। रागों में लिप्त सदा भव भव दुख पाता है। क्षण भर को भी न कभी निज आत्म ध्याता है। निज तो न सुहाता है पर ही मन भाता है। यह जीवन बीत रहा झूठे संकल्पों में। निज आत्म स्वरूप लखो तत्वों का कर निर्णय। मिथ्या तु छूट जावे समकित प्रकटे सुखमय। निज परिणति रमण करे हो निश्चय रत्नत्रय। निर्वाण मिले निश्चय छूटे भव दुख भयमय। सुख ज्ञान अनंत मिले चिन्मय की गल्पों में। शुभ अशुभ विभाव तजो हे अरे आश्रव। संबर का साधन ले चेतन का कर अनुभव। शुद्धात्म का चिंतन आनंद अतुल अभिनव। कर्मों की पग ध्वनि का मिट जावेगा कलरव। तू सिद्ध स्वयं होगा पुरुषार्थ स्वकल्पों में। नर्रे 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 तू चेत अरे नर्रे। क्यों मूढ़ विमूढ़ बना कैसा पागल खर्रे। अंतर्मुख हो जा तू निज में निज रस भर ले। पर अवलंबन तजरे निज का आश्रय कर रे। पर परिणति विमुख हुआ तो सुख पल अल्पों में। तू कौन कहाँ का है अरु क्या है नाम अरे। आया है किस घर से जाना किस गाँव अरे। सोचा न कभी तूने दो क्षण की छाँव अरे। यह तन तो पुद्गल है दो दिन की ठाँव अरे। तू चेतन द्रव्य सबल
ले सुख अविकल्पों में। यदि अवसर चूक